लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आप देखिए, हैवानियत देखिए, एक दो नहीं, ना जाने कितने ही बच्चे। वो एक बच्चे के कलेजे को ट्राई करता है, लेकिन वो कहता है कि उसने ट्राई तो किया, लेकिन उसने दोबारा फिर कभी उसको नहीं किया। तो वो उसने एक बार ट्राई कोशिश करने खाने की कोशिश की थी, तो ये बात सामने आई थी। हमने मूवी में एक और चीज देखी है कि ऑर्गन्स वगैरह बेचने का भी एक मोमेंट आता है, जिसमें कंपाउंडर का भी हमने एक जिक्र सुना, उसका भी मर्डर होता है। क्या रियल में भी जो केस हुआ है, दिठारी कांड हुआ है, क्या उसमें भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है कि क्या सच में ऐसा कुछ एग्जीक्यूट हुआ है? क्या ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ है? क्या सच में कुछ ऐसा ही हुआ था? देखिए, फिल्म में जब ये आती है तो लोगों को कहानी लगता है, लेकिन जब केस में जब ऐसी बातें होती हैं, जब तक सबूत ना मिले तो इनको कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। ओके। कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, अब इनको मार रहा है और ये कर रहा है। तो वो इस तरह का रूमर उड़ा था, काफी रूमर उड़ा था कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और इसके पीछे जो उसका मास्टरमाइंड है वो उसका मालिक ही होगा, पंडेर। तो सिर्फ आपको कहूँ तो ये एक तरह से आरोप भी माना गया, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही चीज है, ऐसे कोई डायरेक्टली सबूत नहीं मिले। इसी वजह से तो पिछले साल रिहा भी हुए थे जो पंडेर है, क्योंकि कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला था। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हाँ। वो आपने फिल्म में भी देखा होगा, लेकिन उससे थोड़ी अलग है। कैनिबलिज्म की जो एक ये इंसानी मांस खाने की जो एक आदत होती है, वो भी इसमें ये हुआ था। तो इसमें इसके केस में क्या था कि सुरेंद्र कोहली बताता था कि वो अपने गांव वगैरह में और इधर उधर, जैसे कोई नॉनवेज खाते हैं ना, अब लोगों को थोड़ा सा इस बात से घिन भी होगी, क्योंकि मैं खुद भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो इस चीज को इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा एक तरह से समझिए तो घिनौना है। लेकिन क्राइम की कहानी बताने बैठा हूँ तो कुछ चीजें तो बतानी ही पड़ती है। तो वो जैसे कलेजा होता है ना, कलेजी कहते हैं लोग, तो ये नमक उनक भून भून के खाते हैं, तो उस तरह से सुहानी जी आपके एक्सप्रेशन को भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ रहा है। तो वो सुरेंद्र सिंह जो, अब लेकिन देखिए हमें इस बात पे घिना रहे, लेकिन आप सोचिए क्या हैवानियत रही होगी उसकी। वो एक बच्चे के कलेजे को ट्राई करता है, लेकिन वो कहता है कि उसने ट्राई तो किया, लेकिन उसने दोबारा फिर कभी उसको नहीं किया। तो वो उसने एक बार ट्राई कोशिश करने खाने की कोशिश की थी, तो ये बात सामने आई थी। लेकिन मैं देखता हूँ इन सभी चीजों को, चलिए हमें लगता है क्या पागल है वो, कैसा हैवान है वो, नरभक्षी है। लेकिन आप देखिए, हैवानियत देखिए, एक दो नहीं, ना जाने कितने ही बच्चे, मतलब आप गिनती नहीं कर पाएंगे। कईयों को पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। ये जब केस आप समझिए कि आया था मीडिया में, तो लोग एकदम पागल से हो गए थे। जिनके परिवार के बच्चे खोए थे ना, वो बेकाबू हो गए थे, वो सड़क पे उतर गए थे। धरना प्रदर्शन हुआ था खूब, इन मालिक और नौकर को लेकर फांसी देने की बात तक हुई थी। और एक मूवमेंट शुरू हो गया था। जो भी अब तक मीडिया वीडिया काफी आ ही चुका था, लोग घर पे अपने न्यूज को जब ये देख रहे थे कि एक दो नहीं 17 बच्चे, और ये तो ऑन पेपर ना जाने और भी कितने बच्चे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि हर तरफ एक कहते हैं ना कि त्राहिमाम त्राहिमाम, वैसी एक परिस्थिति हो गई थी। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो है पुलिस की अपनी तहकीकात जब एक बार शुरू हुई, काफी समय तक चला नहीं, लेकिन जब शुरू हुई तहकीकात तो फिर आगे बढ़ती गई। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार हुए ये इन्होंने जो, और उनपे जो चार्जेस लगाए गए थे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो उसमें एक तो वो बच्चों को किडनैप करके लाते थे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था। ये जो सुरेंद्र कोहली होता था, वो बैठता था, अगर कोई बच्चा है तो उसको चॉकलेट देता था वो, ठीक है, कोई बच्चा है तो उसे चॉकलेट दिखा के अपने तरफ बुलाता था। अगर कोई लड़की है, उस आसपास में जो लड़कियां होती थी, वो काम करने के लिए जाती थी ना दूसरों के घर में, बड़े बड़े कोठी में, तो उनको वो कहती थी क्या कि तुम्हारे लिए काम है, हमारे कोठी पे आओ। तो काम की बात सुन के तो कोई भी जाता था। उसके बाद जब वो काम के लिए जाती थी, उसको ऐसे फंसाते थे। पायल का किस्सा आपने सुना ही कि क्या था। तो कुछ ऐसे ही ये करता था। तो एक तरह से आप समझ लीजिए तो किडनैपिंग भी है। तो उसके चार्जेस लगे, मर्डर के चार्जेस लगे, सेक्सुअल असॉल्ट, और इसके अलावा रेप भी, क्योंकि वो जो आपने बोला था कि ये कोशिश करता था कि लाश के साथ भी ये हाँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह की हैवानियत थी ये। तो इस तरह का वो मानसिक पीड़ित आदमी था।
जो उसने एक्सेप्ट भी किया था। तो इस तरह के चार्जेस उन पे लगे। सीबीआई के पास भी ये केस गया, काफी कुछ चला, इन दोनों को ही फांसी की सजा भी हुई थी। लेकिन पंढेर जो है उस पर कुछ साबित हो नहीं पाता है, तो कई केसों से तो रिहा हो गया था। एक मामले में वो पूरे फंसे थे, वो रिम्पा हलदार करके एक केस था जिसमें वो भी फंसे थे। हालांकि उन सभी चीजों से भी छूटकर पिछले साल वो छूट गए हैं, जो मालिक हैं मनिंदर सिंह पंढेर। लेकिन सुरेंद्र कोहली जो है वो अभी भी आजीवन, क्योंकि कई सारे मामले थे, एक में वो कन्विक्टेड है और उसमें उसको आजीवन कारावास की सजा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि मौजूदा वक्त में देखें तो जो मनिंदर सिंह पंढेर है वो तो आजाद है, लेकिन सुरेंद्र कोहली अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है और कोशिश में तो वो लगा ही हुआ है। और सोचिए उस आदमी को बचाने के पीछे भी कोई ना कोई है, लोग चाहते हैं कि वो बचे। हालांकि जो उसकी फांसी की सजा है वो तो माफी हो चुकी है, लेकिन ऐसे अब यहाँ पे लोगों का गुस्सा, आप देखिए लोगों का गुस्सा ये है कि अगर ये लोग नहीं है हत्यारे, अगर तो कौन है? सबूत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि पुलिस का सारा खेल है। बिल्कुल, अगर वो शुरू से ही इसमें तत्परता दिखाए होते, अच्छे से जांच हुई होती, तो ये कहने को नहीं मिलता कि सबूत नहीं है, क्योंकि कितने ही हड्डी, कितने ही स्थल, बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन समय पे नहीं हो पाया कुछ भी। इस वजह से इस मामले में कुछ भी साफ नहीं हो पाया। लोगों का एक ही सवाल है सुहानी जी कि किया किसने? क्यों अगर इतने सारे बच्चों के जो अपराधी पकड़े गए हैं वो हत्यारे नहीं है, तो कौन है असली हत्यारे? जो उनके घरों से बच्चे गायब हो गए हैं, जिसका बच्चा गया वो तो पूछेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आपको करंट स्टेटस भी मैंने बता ही दिया है। और इस साल फिल्म आई है सेक्टर 36। हाँ, तो उसके देखने के बाद मुझे लगा सेक्टर 36 नहीं, सेक्टर 31। हाँ बिल्कुल। और कोठी नंबर D5 बहुत ही भयानक घटना थी ये। बहुत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.